हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ब्लाउज़ का इस तरीके से मेज़रमेंट लेना बताऊंगी। सबसे पहले आप किसी भी ब्लाउज़ को लीजिए और अच्छे से उसको फैला लीजिए, अच्छे से मतलब खोल लीजिए। उसके बाद आप ब्लाउज़ का मेज़रमेंट सही तरीके से ले सकते हैं। अगर ब्लाउज़ का मेज़रमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं होगी। कोई भी आप 1 इंची टिप लीजिए, उसके बाद ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे, तो फिर अब हम इंची टेप को ऐसे यहाँ कॉर्नर पे एकदम पकड़ेंगे और कॉर्नर पकड़ के इसको हम ये लंबाई नापते हुए आएँगे। देखिए हमारी ये ब्लाउज़ का जो लेंथ आ रही है ये हमारा 12 आ रहा है। अब इसको हम एक कॉपी में लिखेंगे, तो हमारी लेंथ हमारी 12 आई है। हमने यहाँ 12 लिखा और बाद में हम आपको इसमें कितनी इंच जोड़ना है हम आपको बाद में बताएँगे। फिर हम यहाँ पे चेस्ट की लंबाई लेते हैं, तो चेस्ट को अच्छे से हम फैला के यहाँ पे ये कॉर्नर से लेके हल्का सा इसको यहाँ पे ऐसे खोलेंगे, अच्छे से फैलाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 18 मतलब 18 आ रहा है, तो इस लेंथ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे चेस्ट की जो लंबाई आई है, चेस्ट की जो नाप आई है वो हमारा आई है 18। ठीक है, अब हम कमर की नाप लेंगे। कमर की नाप में हमारा आ रहा है 15। ठीक है, 15 को यहाँ लिखेंगे, कमर की नाप है 15 हमारा। उसके बाद अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो जो हमारा शोल्डर का जो मेज़रमेंट आ रहा है ये हमारा आ रहा है 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे नेक का। तो हमारा नेक में आएगा, इसको अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद हम नेक का जो मेज़रमेंट आ रहा है हमारा ये आ रहा है हमारा 5 मतलब 5 आ रहा है, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की नाप लेंगे, तो स्लीव का हमारा आ रहा है 7। ठीक है, स्लीव का हमारा 7 आ रहा है, हम ये 7 लिख लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की इस पट्टी से नाप लेंगे, हम इधर से नाप लेंगे। तो देखिए इधर हमारा नाप जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है 5। ठीक है, इसको हम 5 मानेंगे। इसको लिखने के बाद हम जितने भी नाप है मेज़रमेंट लिखते जाएंगे। अब हम ब्लाउज़ को टर्न करेंगे। हमने फ्रंट साइड नाप लेते हुए अब हम बैक साइड को टर्न करके बैक साइड का नाप लेंगे। तो बैक साइड में अच्छे इसको खोल लेना है। अब हम बैक साइड की जो हमारे नेक का जो डिज़ाइन का है उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम ये नेक का नाप लेंगे। देखिए जो बैक साइड होगा वही हमारा जो हमारा फ्रंट साइड होगा वही हमारा बैक साइड होगा। तो हमारा देखिए ये जो हमारा नेक की लंबाई आ रही है वो हमारी 7 है और इधर से ये हमारी 4 है। अलग अलग ब्लाउज़ के डिज़ाइन के लिए अलग अलग मेज़रमेंट चाहिए होगा, इसलिए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है वो एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, तो हमने जितने भी मेज़रमेंट लिए हैं, सबसे पहले हमारा लेंथ में हमारा 12 है, तो बाद में हमको 2 इंच ऐड करना है, क्योंकि किसी किसी की हमने जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो कहीं कम ज़्यादा, इसलिए हमने टोटल मिला के 2 इंच लेनी है। तो यहाँ मतलब 14 इंच होगा हमारा टोटल मिला के लेंथ होगा ब्लाउज़ का। तो 14 हमें इसे लेना है क्योंकि किसी किसी की ब्लाउज़ का लंबाई जब हम इसको बनाते हैं तो कम ज़्यादा, इसलिए हमने टोटल 2 एक्स्ट्रा लेना है, टोटल 14 लेना है लेंथ की उसकी लंबाई। अब हम चेस्ट पे आते हैं। चेस्ट की जो हमारी लंबाई होती है वो हमारा होता है मेजरमेंट जो है 18 है। 18 में क्या होता है, कभी कभी जो हमारे ब्लाउज़ बनाते हैं बिगनर तो उसमें 1 इंच लेते हैं, लेकिन 1 इंच लेने से जब हम ब्लाउज़ को पूरा बनाते हैं तो उसमें ब्लाउज़ की जो पूरा मेजरमेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, सही सिलाई नहीं आती। तो इसलिए हमें 1 की जगह 2 लेना है। कोई भी ब्लाउज़ लेते हैं तो आपको जितनी भी आपने उसकी नाप लिया है उससे हमेशा 1 की जगह 2 इंच लेना चाहिए, क्योंकि 1 इंच लेने से अगर कभी सिलाई खा जाती है तो कपड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए आपको 2 लेना चाहिए। बाकी सब में 1 आप इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।